भाई रो हुसियर मना बना मैंने मूलेरा लगेदार हुसियर मना भाई रो। आज उरांव समाज जिला जशपुर का कर्म प्रतियोगिता प्रतिबंधित को लेकर के एक सभा का कार्यक्रम था। यह कार्यक्रम कोई प्रदर्शन का नहीं था या आक्रोश रैली नहीं था, एक सभा था। और सभा के माध्यम से हम लोग कर्मा प्रतियोगिता का जो निर्देश जारी हुआ आयोजन के संबंध में ग्राम पंचायत स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर और राज्य शासन स्तर पर, उसके संबंध में एक अभ्यावेदन देना था माननीय मुख्यमंत्री महोदय को। और चूंकि प्रशासन उरांव समाज का हमेशा सहयोगी रहा है, जितनी भी समस्याएं हैं उनका निराकरण करता रहा है, इसलिए प्रशासन के निवेदन पर चूंकि उन लोग स्वयं ही स्थल पर आ रहे थे, सभा स्थल पर आ रहे थे, इसलिए हमने उन्हें यही ज्ञापन सौंपा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राजेश भगत राजीव का प्रार्थना सभा का जिला अध्यक्ष हूँ और आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ और ज्ञापन भी सौंपे हम लोग आज। और कार्यक्रम अगर सरकार नहीं मानती है, अगर स्थगित नहीं करती है, तो हम लोग बड़ा आंदोलन करने के मूड में भी है। पूरे समाज और रौतिया समाज का जो 19/10/2025 को कर्मा महोत्सव का आयोजन कर रहे हैं, उसको भी अगर स्थगित शासन द्वारा नहीं होती है तो हम लोग गांधी चौक पर हम लोग रोड जाम करने का अनुमति लेंगे। और अगर अनुमति नहीं देती है तो भी हम लोग रोड जाम करेंगे। जी, आप लोग भी आवेदन दिए हैं और इस कार्यक्रम में भी आए हैं। जी जी, तो पृथक देने का देखिए ये अपना अपना संगठन की बात है, अपना अपना संगठन अपने अनुसार देते हैं आवेदन, और अलग अलग संगठन देने से सरकार को माने दबाव आती है। और जब आंदोलन की बात कर रहे हैं तो आंदोलन कब संभावित होने का उसको बताएंगे। देखिए अगर सरकार स्थगित नहीं करती है कार्यक्रम को तो हम लोग 19/10/2025 को रविवार के दिन भारी संख्या में आकर हम लोग विरोध करेंगे चक्का जाम करके। मुख्य उद्देश्य क्या था बताएंगे। सर, आज हम लोग का ये कार्यक्रम कराने का मुख्य उद्देश्य ये था कि कर्मा हमारे उरांव समाज का एक धार्मिक त्योहार है। इसको प्राचीन काल से हम लोग मनाते हुए आ रहे हैं और उसको विधिवत परंपरागत रूप से हम लोग उसको मनाते हैं। उसकी तैयारी के लिए 1 हफ्ता का समय लगता है। सबसे पहले 1 हफ्ता पहले हम लोग जूनते हैं, सबको एकजुट होकर के। उसके बाद हम लोग नदी में जो है बालू लेने के लिए जाते हैं, उस बालू को लेकर के आते हैं और कई प्रकार के बीज रहते हैं उसको मिक्स करते हैं, उसमें हल्दी पानी छीट कर उसको पवित्र किया जाता है। उस मिट्टी जितने भी बालू में जो बीज जो रहता है उसको अंकुरित कराने के लिए, जवा जमाने के लिए हम लोग सब घर घर में उसको बांटते हैं। और इसके बाद में जो है हम लोग 1 हफ्ता के बाद में दिन तिथि तय किए रहते हैं। उसके आधार पे हम लोग दिन में शाम के टाइम में हम लोग जो है उसको पूजा अर्चना करके कर्मा पेड़ के पास जाते हैं, उसको पूजा अर्चना करते हैं। उसके बाद वहां से हम लोग 3 डगाल को जो है काट के लाते हैं। उसमें से भी जो हमारी जो कुंवारी लड़कियां जो रहती हैं और कुंवारे लड़के रहते हैं, वो जो है कुंवारा लड़का डगाल को काटता है और कुंवारी लड़कियां जो है 3 जन रहते हैं वो डगाल को वो झोंकती है। अगर उसमें से कोई डगाल गिर जाता है तो हम लोग को पूरा दोबारा जो है डगाल और काटना पड़ता है। उसको ला करके हम लोग अपना जहाँ विधिवत जहाँ कर्मा काटते हैं कर्मा अखाड़ा में लाते हैं, उसको प्रतिस्थापित करते हैं और वहाँ पे कहानी सुनाया जाता है। उसके बाद पूरा रात भर हम लोग जो है उसका नाच गान करते हैं। सवेरे फिर से हम लोग उसको पूजा करने के बाद में दूध से और हणिया से उसका पैर धो करके हम लोग उसको फिर जो है हम लोग उसको ठंडा करने के लिए ले जाते हैं। तो इस प्रकार का जो पवित्र त्योहार है, इस त्योहार को जो है ये प्रतिस्पर्धा के रूप में, जैसे फुटबॉल है, कबड्डी है, खो-खो, इस प्रकार से जो कर रहे हैं, तो उस चीज से हम लोगों को, हमारे समाज को, हमारे जो आस्था, हमारे जो ये धार्मिक आस्था है, हमारा कर्म जो है प्राचीन काल से हम लोग मनाते हुए आ रहे हैं, हमारे जो त्योहार है, तो उस हमारे आस्था के ऊपर जो है एक प्रकार से जो है देखा जाए तो कुठाघात है। इसलिए हम उसको प्रोटेस्ट करने के लिए हम लोग अपने जो ये नोटिफिकेशन जो जारी किया गया था शासन की ओर से, उसको हम लोग वो रोकने के लिए हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए।
तो ये कार्यक्रम यदि प्रशासन स्तर पे हो रहा है तो हमारे समाज को कितना नुकसान होगा, क्या नुकसान होगा? देखिए, समाज के नुकसान की बात नहीं है, यहाँ हमारी धार्मिक आस्था का विषय है। हमारी धार्मिक आस्था के ऊपर एक प्रकार से खिलवाड़ जैसे हो रहा है, जैसे कोई खेल है, ये कोई खेल तो नहीं है, ये हमारी आस्था से जुड़ा हुआ है। हमारे प्राचीन काल से हम लोग इस चीज को मनाते हुए आ रहे। कर्मा हमारा एक प्रमुख त्योहार है, तो इसके ऊपर जो है हम लोग खेल के रूप में जो है पारितोषिक वितरण के हिसाब से जो है किया जा रहा है, उस चीज को हम लोग रोकना चाहते हैं। बाकी हम लोग कर्मा महोत्सव के लिए हम लोग नहीं रोक रहे हैं। हम लोग पिछले बार भी यह प्रतियोगिता किया गया था, इसमें क्या आवेदन दिए हुए थे, उसमें आवेदन के पश्चात स्थगित हो गया था। पुनरावृत्ति क्यों हो रहा है? तो इस प्रकार से पुनरावृत्ति हो रहा है, इसीलिए हम लोग अभी जो आवेदन बनाए हैं इसमें हम लोग जो है शासन से हम लोग निवेदन किए हैं कि इस प्रकार की पुनरावृत्ति ना हो। कोई और जो खेल है उस खेल को करें, उस प्रकार से प्रतियोगिता के स्वरूप और उसमें पारितोषिक वितरण करें, लेकिन हमारा जो ये धार्मिक त्योहार है, इस त्योहार पे जो है किसी प्रकार से खिलवाड़ ना हो, हमारी धार्मिक आस्था को चोट मत पहुंचे, हमारे समाज के लोगों को दुख मत लगे, इसलिए हम लोग जो है उसके लिए हमारे दिल में जो पीड़ा है, इसलिए हम लोग उसको रोकने के लिए जो है यहाँ एक धरना नहीं, हम लोग एक बैठक रख करके हम लोग ज्ञापन सौंप रहे हैं। जी, शांतिपूर्ण ज्ञापन तो इस बार सौंपे आप, यदि इसके बाद भी यदि नहीं रुकती है तो आपकी रणनीति क्या होगी आगे? हमारा पूरा विश्वास है, हम लोग को किसी प्रकार से करने का जो जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री बहुत सरल स्वभाव के हैं और समझते हैं कि धार्मिक भावना क्या होती है। उनके हमारे मतलब बातों का बिल्कुल अमल करेंगे और हमारी बातों को जो हमारी निवेदन की है उसको जरूर सुनेंगे। हमारा पूरा विश्वास है, हमको उतना आगे बढ़ने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। करके एक निवेदन, एक अभ्यावेदन हम लोग माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, माननीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से हम लोग भेजने वाले हैं। तो ये जितने भी हमारे पुलिस प्रशासन विभाग हैं या मीडिया के साथी भाई लोग हैं, कल की न्यूज पत्र में ये मत छापें कि ये उरांव समाज का आक्रोश रैली था या किसी के विरोध में हम ये रैली निकाल रहे हैं। हम लोग आज एक अभ्यावेदन देने आए हैं, तो उसी अनुरूप जो है हम लोग आज इस कार्यक्रम को हम लोग संपन्न कराएंगे। बहुत ही दुख होता है कि आज हमारे भगत बोलने से कि ये संसरिया लोग देखिए आपस में लड़ रहे हैं। लोग हंसते हैं कि देखो उरांव समाज के लोग, संसरिया लोग जो है कितने गिरे हुए हैं, सब आपस में लड़ करके मर कट रहे हैं। आप लोगों को अच्छा लगता है क्या? आप लोग एक दूसरे के टांग खींचने में लगे रहते हैं। अभी हमारे समाज को दूसरे समाज से कैसे बेहतर बनाना है, हमको इस पर विचार करना चाहिए ना। मैं गाँव में जब जाता था तो गाँव के लोगों से पूछता था कि आप ही लोग बताइए कि समाज को कैसे एकजुट करना है, बताइए समाज को कैसे एकजुट करें। वही उस समय हमारे जो कार्तिक बाबा थे या वीर बुद्धू भगत थे, ये लोग तो आपस में नहीं लड़ते थे ना। पहले के जो हमारे दादा परदादा थे, ये लोग सबको लेके चलते थे, धर्म का कोई बातें नहीं होता था, सब अपने पैतृक जो रीति रिवाज था उसके अनुसार पूजा पाठ करते थे। या फिर आप लोग बता दीजिए, धर्म के नाम से लड़ने से किसी को फ़ायदा हुआ है क्या? 1 रुपये का फ़ायदा हुआ है तो बताइए। तो क्यों आप लोग धर्म के नाम से लड़ते हैं भाई? जब जाओ जिस कार्यक्रम में जाओ केवल धर्म का बात आ जाता है। तो हमको समाज को जोड़ना है, कैसे जोड़ेंगे आप लोग बताइए। मैं चाहता हूं कि हमारे हर गांव के लोग, हर गांव से लेकर के ब्लॉक, जिला, प्रदेश से लेकर के पूरे भारत के उरांव लोगों को मैं जोड़ना चाहता हूं। मैं क्या, हमारे जितने पदाधिकारी जोड़ना चाहते हैं। जैसे 1-1-2 होता है, 2-2 4 होता है, 4-4 8 होता है, तो कैसे जोड़ें अपने समाज को? जोड़ना चाहिए कि नहीं जोड़ना चाहिए? एकजुट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अभी जितने भी पंथ हैं हमारे, सब अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। हमको उनकी बुराई नहीं करना है। कहीं ना कहीं लोग अपनी इस तरह से काम तो कर रहे हैं भाई, हमको उनका तारीफ करना चाहिए। तो आप सभी से मैं पूछना चाहता हूँ कि आप लोग किस समाज के लोग हैं? उरांव समाज के लोग हैं ना। देखिए, शासन का जो निर्देश है, गवर्नमेंट का जो निर्देश है, भारत सरकार का या राज्य सरकार का, उसमें केवल जातीय आधारित सामाजिक संस्था को ही मान्यता दिया गया है। आप लोगों के नाम पर जसपुर जिला में जमीन आवंटित क्यों नहीं? क्यों नहीं? क्योंकि आपका सामाजिक संगठन तो बने नहीं था। आप लोग हर मंच में बोलते हैं कि हम लोग उरांव समाज के लोग हैं, उरांव समाज के लोग हैं। तो आपका उरांव समाज कहाँ है? और अगर उरांव समाज है तो उरांव समाज के मुखिया कौन है? बिना मुखिया का समाज चलेगा क्या भाई? अगर गांव में अगर कोई जाता है, प्रशासन जाता है, कोई विधायक मंत्री जाते हैं, मान लीजिए कोमड़ो चले गए, अब कोमड़ो में बोलेंगे कि आप लोग किस समाज के लोग हो, तो बोलेंगे नहीं हम लोग उरांव समाज के लोग हैं। तो आपके उरांव समाज का मुखिया कौन है? तो सब हाथ खड़ा कर देंगे, कोई है ही नहीं। तो बिना मुखिया का समाज चलेगा क्या? तो हमको मुखिया बनाना है। और देखिए, जब भी जिला प्रशासन की बैठक होती है या अनुसूचित जनजाति आयोग की बैठक होती है,
या शांति समिति की बैठक होती है तो सभी समाज प्रमुखों को बुलाया जाता है। समाज प्रमुख मतलब अध्यक्ष। वहाँ आपके बेल और दीवान को कलेक्टर नहीं पहचानेगा। एक बार राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति की बैठक थी जिला पंचायत में, वहाँ हमारे बेल लोग भी थे। मैं किसी का बुराई नहीं कर रहा हूँ, जो वास्तविकता है वो बता रहा हूँ, क्योंकि सच्चाई थोड़ा कड़वा होता है। तो वहाँ बोले कि हम राजी बढ़ा के बेल हैं। तो जो अध्यक्ष महोदय थे राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के, वो बोले बेल क्या होता है। तो बेल को समझाने में समय लगता है। और फिर बाद में बोले हमारे जिलाध्यक्ष महोदय थे, बोले हम उरांव समाज के जिलाध्यक्ष हैं। तो ये समाज की समस्या के बारे में पूछना चालू कर दिए कि क्या आपके समाज में क्या समस्या है, उसका कैसे निराकरण हो। तो अगर शासन प्रशासन से अगर आगे आकर के मांग रखना है तो आपको अध्यक्ष के नाम से ही समाज का संगठन बनाना पड़ेगा, और वो भी केवल उरांव के नाम पे। क्योंकि अब उरांव एक हम लोग का जाति, जैसे कंवर जाति है तो क्या समाज होता है, कंवर समाज होता है। कोरवा एक जाति है तो कोरवा समाज है। भूंयहर एक जाति है तो भूंयहर समाज है। हमारा जाति क्या है, उरांव। तो उरांव समाज, सिंपल सा बात। और उरांव समाज में हर कोई जुड़ेगा, चाहे वो व्यवस्था वाला हो, चाहे सरना वाले हो, चाहे आपके जो भी हिंदू संगठन से हो या गैर हिंदू संगठन से हो। समाज तो सबका एक ही है ना। कि जाति प्रमाण पत्र में आप लोग सरना लिखते हो क्या, तो सरना समाज तो हो ही नहीं सकता। पढ़ा लिखते हो क्या जाति प्रमाण पत्र में, तो पढ़ा समाज भी नहीं हो सकता। पढ़ा उरांव समाज का एक व्यवस्था है, और अगर जब उरांव समाज ही नहीं रहेगा तो व्यवस्था चलेगा क्या, नहीं चलेगा। सिंपल सा बात है ना। मैं तो कर्मचारी संघ का भी अध्यक्ष रहा 11-12 साल, और जब मैं देखा कि हमारे समाज के लोग आपस में लड़ रहे हैं तो मैं सोचा कि थोड़ा थोड़ा समय दे करके जो समाज को एकजुट करने का प्रयास करूं। हम लोग नौकरी करते थे, 5:30 बजे छुट्टी होता था। हमारे अधिकारी कर्मचारी तय किए कि हम लोग को समाज को जगाना है, तो हम लोग गाँव घूमना शुरू किए 2019 से। जब हमारा समाज एकजुट होने लगा तो कुछ नेताओं को तकलीफ होने लगा, तो 1 साल में